हेलो हाय फ्रेंड्स, आप सबको सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये स्टोरी है जो निमिषा मैम अपने एडिटोरियल चैनल पे देती है हमें पढ़ने के लिए, सेल्फ स्टडी करने के लिए। वो स्टोरी है, मैंने खुद से पढ़ा और मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर किया जाता है। और ये पढ़ने में कैसा लगता है, थोड़ा एडियम और फ्रेजेस बेस्ड स्टोरी है तो थोड़ी हार्ड डिफिकल्ट है। आइए देखते हैं पढ़ के कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं पेन ऑन कर लेता हूँ, चलो ठीक है। यस नाम लड़के की कहानी है। यस वर्क इन अ फैमिली बिजनेस। यस जो अपने फैमिली बिजनेस में काम करता है। दैट मैट डेकोरेटिव स्टोन। वो क्या बनाते हैं? डेकोरेटिव स्टोन बनाते हैं। वो पत्थर का आइटम नहीं होता है, पत्थर का आइटम वो सब बनाते हैं वो। ही वांटेड टू ब्रांच आउट। ब्रांच आउट का मतलब क्या था? एक्सपेंड करना। ब्रांच आउट मतलब इडियम वहाँ पे। ब्रांच आउट मतलब एक्सपेंड करना। बाय स्टार्टिंग इज ऑन बिजनेस। वो अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करके वो अपनी बिजनेस को जो बड़ा एम्पायर बनाना चाहता है। हिज अंकल, उनके जो अंकल हैं, स्किल्ड स्कल्प्टर। स्कल्प्टर मतलब क्या होता है? मूर्तिकार। एक स्किल स्कल्प्टर है। इंकरेज हिम, उन्होंने उसको इंकरेज किया। हालांकि इस फादर जो है, ही हैड अ स्टडी पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ स्टोन, पत्थर की जो स्टडी करते हैं, रॉक्स की, उन्हें कहते हैं पेट्रोलॉजी। एडवाइस हिम, उनको सलाह दिया टू चूज द राइट टाइप ऑफ स्टोन। उसने उन्होंने फॉर द प्रोडक्ट, उनके पिताजी ने उनको एडवाइस दिया कि अपने बिजनेस के लिए तुम अच्छे प्रकार का स्टोन को चुनो। चलो बात अच्छी बात है, अगर तुम नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास अच्छा प्रोडक्ट ना हो तो कस्टमर कैसे आएंगे? वन डे, एक दिन, यस मेट अ फेमस स्पीकर। यस जो एक फेमस स्पीकर से मिला। वो रिस्टोरिक स्पेस, उसकी उनकी जो स्पीच था इम्प्रेस किया हर किसी को, एवरीवन। ही ऑल्सो मेट अ पेस्पोलॉजिस्ट। पेस्पोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? जो मार्केट मार्केट के ट्रेंड को एनालाइज करता है। मार्केट ट्रेंड हो गया, इलेक्शन का ट्रेंड हो गया, एनालाइज करता है उस चीज़ों को, उस पर कहते हैं पेस्पोलॉजिस्ट। तो एक पेस्पोलॉजिस्ट से भी मिला। हु वॉज गिविंग अ टॉक अबाउट, उन्होंने उसको बताया हाउ पीपल्स इमोशन इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन। कैसे लोगों का जो इमोशंस होता है उनका डिसीजन को निर्णय बनाता है, लेता है। हावेवर, हालांकि, यस हैड वन सीरियस वीकनेस। यस के पास एक बहुत ज़्यादा सीरियस कमजोरी थी। वीकनेस मतलब कमजोरी थी, एक गंभीर कमजोरी थी। कमजोरी क्या थी? ही लॉस्ट हिज टेम्पर वेरी इजली। वो अपना आपा बहुत जल्दी खो जाता था। मतलब ऐसा होता है ना कि कोई कोई इंसान बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है, तो अपना टेम्पर जो बहुत जल्दी खो देता था, अपना आपा बहुत जल्दी खो देता था। वन एवर समवन डिसएग्री विथ हिम। जब भी कोई इसके साथ डिसएग्री होता था, मतलब तुम यार ये कर रहे हो, मुझे मंजूर नहीं, मैं तुम्हारे साथ एग्री नहीं हूँ, तो उस टाइम क्या होता था? बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता था, तुम मेरे साथ यार क्यों नहीं हो? तो ऐसा वाला बंदा था कुछ वो। ही वुड ब्लो स्टॉप। ब्लो स्टॉप मतलब अब गुस्सा हो जाते बहुत ही जल्दी, वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता था। इफ कस्टमर कंप्लेन, यदि कस्टमर कंप्लेन करता, भाई जाहिर सी बात है कि अगर तुम किसी से सामान लेके आए, सामान अच्छा ना है, तुम उससे कंप्लेन करोगे। यदि वो कस्टमर से कंप्लेन करता था तो क्या करता था? यस, यस वुड गो आउट फॉर द जगलर। गो आउट फॉर द जगलर मतलब क्या होता है? किसी के आप सबसे ज्यादा उसके वीक पॉइंट पे हमला कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, तो यस क्या करता था? उस कस्टमर के सबसे वीक पॉइंट पे उसका हमला करता था, विथ हार्श वर्ड, एकदम क्रूअल बातों से, एकदम गंदी बातों से। इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम काल्मली। भाई तुम एक बिजनेसमैन हो, अगर तुम्हें कंप्लेन कर रहा है तुम्हारे प्रोडक्ट को लेकर, अब तुम उस पर गंदे गंदे कमेंट्स पास कर रहे हो, उसके गंदा गंदा बोल रहे हो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय, इससे नेगेटिव इफेक्ट तो होगा ही। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। सून, बहुत ही जल्दी, ही वॉज ऑड्स। एट ऑड्स मतलब क्या होता है? कि किसी के बीच में आपका डिसएग्रीमेंट हो गया, लड़ाई हो गई, बन नहीं रहा, हॉस्टिलिटी हो गया। तो यही बता रहे हैं, ही वॉज एट ऑड्स, वो विथ हिज बिजनेस पार्टनर, अपने उसको बिजनेस पार्टनर के साथ उसको कुछ अच्छे से जमने नहीं लगा, मतलब लड़ाई वड़ाई होने लगी होगी। हिज एंग्री बिहेवियर, उसका जो इतना गुस्से वाला बिहेवियर था, बिकम अ थॉर्न इन द फ्लैश। थॉर्न इन द फ्लैश मतलब क्या होता है? किसी के पेड़ में कोई पक्कल फंस जाए तो उसे क्या होता है? उसे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसका जो गुस्सा था उसके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनने लगा। एंड मैनी वर्कर्स, और बहुत सारे वर्कर्स जो है, वांटेड टू ब्रेक अवे, उन्होंने चाहने लगे उससे दूर जाने के लिए, फ्रॉम द कंपनी, उस कंपनी से। जब उसका इतना गंदा बिहेवियर था, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे वर्कर, जो उसका बिजनेस पार्टनर साथ नहीं रहना चाहता तो वर्कर क्यों नहीं रहेगा भाई? आगे देखते हैं स्टोरी क्या आता है। वन मंथ, एक महीने में, द बिजनेस ऑलमोस्ट ब्रोक डाउन। बिजनेस जो पूरी तरह से खत्म हो गया, लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट आर्ग्यूमेंट। क्यों क्यों हो रहा था ऐसा? क्योंकि उसमें लगातार बहस ही हो रहा था, कोई सोल्यूशन तो हो नहीं रहा था, क्योंकि वो यस तो बार बार गुस्सा हो जा रहा था। इवन दो कंपनी मैनेज, हालांकि कंपनी ने मैनेज किया, क्या मैनेज किया? टू ब्रेक इवन। टू ब्रेक इवन मतलब ऐसा क्यों? तो बिजनेस कर रहे हो आप, इसमें आपको कोई ना प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव बात है, मतलब वो कितना भी कुछ खराब हो, लेकिन फिर भी कंपनी ने मैनेज कर लिया कि ना ही प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ। ये डन नॉट रियल प्रॉफिट, इसने कोई भी रियल प्रॉफिट नहीं कमाया। इसके लिए अब देखिए आगे आगे क्या होता है। यस ब्लेम एवरीवन। यस ने हर किसी पे ब्लेम किया। ब्लेम करना मतलब किसी पे आप आरोप लगा रहे हो, एवरीवन, हर किसी पे। अल्स फॉर समथिंग, अल्स फॉर द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम के लिए उसने हर किसी पे ब्लेम करने लगा। खुद पे नहीं झाग रहा था, हर किसी पे ब्लेम किया जा रहा था। बट हिज ग्रैंडफादर, एक मिनट यार,
कहाँ चल जाता है ये। बट हिज ग्रैंड फादर टॉल्ड हिम, ग्रैंड फादर उसके दादाजी ने उसको बताया, बिफोर यू कास्ट द फर्स्ट स्टोन। कास्ट द फर्स्ट स्टोन मतलब क्या होता है, किसी को आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, चाइड कर रहे हो, तुम किसी और को क्रिटिसाइज करने से पहले लुक एट योर ओन मिस्टेक, तुम अपनी खुद की गलतियों पर देखो। दोस वर्ड्स, अरे कहाँ चल जाता है बार बार। दोस वर्ड्स उनकी बातें, मैड यस थिंक डीपली, उससे क्या, उनकी जो बातें थी यस को तुम पूरी गहराई सोचने पर मजबूर कर दिया, समझ लो। ही रियलाइज, उसने महसूस किया, दैट इज एंगर, उसकी जो गुस्सा है, वाज हार्मिंग, वो हार्मिंग मतलब खतरनाक, जियोपार्टस, वो खतरनाक है बहुत, हिज रिलेशनशिप के लिए भी, मतलब उसके रिलेशनशिप के लिए भी, एंड हिज बिजनेस के, और उसके बिजनेस के लिए भी उसका जो गुस्सा बहुत ज़्यादा खराब है। ही स्टार्टेड, उसने स्टार्ट किया कंट्रोलिंग हिज टेम्पर, अपने गुस्से को कंट्रोल करना, लिसनिंग पैसेंटली, अब अगर कोई भी कस्टमर आता था अपनी प्रॉब्लम लेके तो उसे पैसेंट के साथ सुनने लगा, एंड स्पीकिंग पोलाइटली, और पूरी पोलाइटली के साथ उनसे, मतलब बहुत ही नर्म आवाज़ों से बात करने लगा। पहले जो इतनी गंदी गंदी कमेंट पास करता था, अब वो बदल गया। स्लोली 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 स्लोली, धीरे धीरे, हिज पार्टनर्स जो हैं ट्रस्टेड हिम अगैन, उसके जो पार्टनर थे उन्होंने देखा कि इसका जो बिहेवियर अब ठीक हो रहा है, तो फिर से वो ट्रस्ट करने स्टार्ट कर दिया उसके ऊपर, मतलब फिर से दोनों ने सब काम साथ मिलकर काम करना स्टार्ट कर दिया, एंड द बिजनेस बिगेन टू ग्रो, और इससे क्या हुआ, बिजनेस जो है फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो गया। यस लर्न, यस ने सीखा दैट कंट्रोलिंग एंगर, कि अपने गुस्से को कंट्रोल करना इज अ साइन ऑफ ट्रू स्ट्रेंथ, ये साइन ट्रू स्ट्रेंथ है। तो ये था हमारा एडीएम फेजेस वन वन वर्ड्स अप्रिशिएशन बेसिस स्टोरी, और ये स्टोरी निमिषा मैम खुद से पढ़ने के लिए देती हैं। प्रॉब्लम क्या होता होगा कि जैसे कि कोई बिगनर होता होगा तो उनसे ये नहीं हो पाता होगा। मैं खुद से साल भर, एक साल से ज़्यादा टाइम हो गया मुझे, एक साल लगभग हो गया होगा मैं निमिषा मैम को रेगुलरली फॉलो कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया है, मैं पढ़ लेता हूँ अच्छे से, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ जो जो